इसीलिए आया हूँ आपसे बात करने। देखिए, पहली चीज़ है कि जितनी भी चीज़ें 4-5 चीज़ें जो आपने कही हैं, है ना, ये सब जो है जितने भी मसले हैं ये सारे के सारे, है ना, ये सारे के सारे मसलों का एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। पहली चीज़ ये कि हमको ये भी समझना होगा कि कौन सी चीज़ जो है किस फोरम पे या कहाँ पे जो हम कहेंगे तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। जैसे पहले पॉइंट से हम शुरू करते हैं, है ना। पहला आइए आप प्लीज इधर आ जाइए। बताइए। एक तो देखिए, जैसे सबसे पहले एनएच का जो मुद्दा है, तो एनएच का मुद्दा आप ही नहीं, हम लोग भी जो है बहुत टाइम से परस्यू कर रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं उनको पता है, ना जाने कितनी बार हम लोग भी इसी सड़क में जा करके उनको बुला करके कर चुके हैं। उसी का परिणाम है कि ऑलरेडी एनएच का मुद्दा शायद आपको पता ही होगा, ऑलरेडी हाई कोर्ट ने भी उसका जो है कॉग्निशन लिया है और हाई कोर्ट में ही वो केस चल भी रहा है। उसकी 2 हियरिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं। वहाँ पे एक हाई पावर एम्पावर्ड कमेटी भी बनाई गई है और एनएच को हर एक उसमें, मतलब उनको हर एक जो हियरिंग होती है उसमें जाकर के जवाब देना होता है। शायद उन्होंने डिटेल भी दी है। हर एक उसमें जवाब देना होता है कि आपका इतना बड़ा स्ट्रेच है जो फ्रॉम बाराटांग टू यहाँ तक का, स्पेशली कंसर्न ये वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, तो हर समय जो है कितना कितना जो है बिफोर क्या था और आफ्टर क्या था, मतलब कितना जो है पहले आपने क्या रोड की सिचुएशन थी और ठीक करने के बाद 1 हफ्ते में या 15 दिन में जो है कितना उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ऑलरेडी ये वाली चीज़ हाई कोर्ट मॉनिटर हो गई है अब, है ना। हमारे उससे भी जो है हाई कोर्ट भी इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहा है। जब हाई कोर्ट पर्सनली मॉनिटर कर रहा है तो उनके भी बहुत सारे ऑफिशियल हैं, आज उनके टेक्निकल डायरेक्टर भी आए हुए हैं। बाराटांग से ही इज कमिंग हियर, इधर की तरफ भी आएंगे सब स्ट्रेच को विजिट करते हुए, एंड दे हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड सम एक्शन अपनी तरफ से जो है। आई थिंक काम को थोड़ा सा जल्दी खत्म कर लिया उन्होंने, और भी कुछ लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया है, कुछ और भी किया है। बट ये ऑलरेडी जो है एस्केलेटेड मैटर्स है और सबको इसके बारे में पता है, आपको भी पता है ना। तो एक जो हमारी लिमिटेशन है, हमारी लिमिटेशन है कि ये सारी चीज़ें प्रेशर बना करके जितने जल्दी ये काम हो सके उतने जल्दी करवा सकें, और वो चीज़ ही हमने करने की कोशिश की है। इसीलिए शायद मतलब ये सारी चीज़ें भी हुई है ना। हाँ जी, एनएच की तरफ से ये चिट्ठी दिया गया है हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष को, जिसमें एनएच कह रहा है कि एनएच का काम कंप्लीट हो चुका है। एनएच को जो फंड मिला गया था वो फंड खत्म हो चुका है, मेंटेनेंस का काम खाली चल रहा है। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको बताया आप सुनिए, आप एक बात बोल रहे हैं सर, आपका हम लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, आप आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से कोई एक नुमाइंदा तो आया है कांग्रेस पार्टी डेलीगेशन से बात करने के लिए कि कांग्रेस पार्टी कई सालों से विरोध करता आया है और कांग्रेस पार्टी से विरोध करना आता है। सुनिए सर, ये एनएच की तरफ से लेटर आया है सर, जिसमें एनएच साफ तौर पे कह रहा है एनएच का काम कंप्लीट हो चुका है। एनएच जो फंड दिया गया था फंड खत्म हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ रिपेयर और मेंटेनेंस का काम बाकी है। ये एनएच से कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है। क्या बात सही मानेंगे? नहीं। आप लोग बोलिए एनएच के कॉन्ट्रैक्टर से क्या होना चाहिए? आपको एनएच के कॉन्ट्रैक्टर से मतलब है या हमें इस चीज़ से मतलब है कि कैसे एनएच पूरा होगा? पहली चीज़ ये है कि आप, जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी तो एज असिस्टेंट कमिश्नर आपको कुछ बता रहा हूँ ना, तो आप मतलब कॉन्ट्रैक्टर की बात मानेंगे या मेरी बात मानेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कोर्ट में अरे मेरी बात, अरे सर मेरी बात सुन लीजिए थोड़ी एक बार ना। ये कोई ऐसा नहीं है ना, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। आप जा करके खुद ही जो है, मैं आपको PIL की कॉपी भी दे देता हूँ, कोर्ट की जो हियरिंग चल रही है लगातार उनकी कॉपी भी आप देख सकते हैं। जो रिपोर्ट सबमिट की गई है एनएच के द्वारा कोर्ट में भी, आप उनको भी मतलब वो कर सकते हैं, है ना। तो उस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है कोर्ट भी, खुद मॉनिटर कर रहा है, हम लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम जो है, जैसे भी जितने जल्दी वो स्ट्रेच पूरा होगा उतने जल्दी उन्हें पूरा करना है। अगर ये कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है जो कंसर्न है, तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से अल्टीमेटली काम देखो एनएच को कराना है, NHIDCL को। हमें मतलब होना है NHIDCL से। उसका अगर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है तो NHIDCL उसे निकालेगा, या जो भी करना है अगेंस्ट, मतलब जो भी कार्रवाई करनी है वो करेगा। लेकिन हम तो एनएच से पूछेंगे ना। NHIDCL जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दिया गया है कि यहाँ पर एनएच को सही तरीके से बनाए, हम तो उनसे बात करेंगे, उनसे ही बात कर रहे हैं। और बल्कि आज वहाँ से वो, मतलब आप पता कर लीजिए, आई थिंक बाराटांग से उनके टेक्निकल डायरेक्टर, उनकी पूरी टीम आ रही है इस स्ट्रेच पे, वो भी इतने हाई कोर्ट ने इतना प्रेशराइज किया उसके बाद, है ना। तो इसलिए जो है मतलब वो इश्यू ऑलरेडी सब जगह प्रचलन में है, उस इश्यू पे ऑलरेडी बात चल रही है, ऑलरेडी इतना प्रेशर क्रिएटेड है। अब हाई कोर्ट के ऊपर जाकर के तो हम भी मतलब कुछ हो नहीं करेंगे। जिस चीज़ को हाई कोर्ट मॉनिटर कर रहा है तो हम जितना फैसिलिटेशन हो सकता है उतना फैसिलिटेशन करेंगे यहाँ पे, ताकि हमारी तरफ से कोई चीज़ ऐसी ना हो कि भाई कोई ना हो या ना मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एक एनएच वालों को भी जो है नॉमिनेशन बेसिस पे
क्वारी दी जाती है ताकि वो पत्थर को यूज कर सके, तो हमने ऑलरेडी दी हुई है। और बाकी वो जो भी हमको मतलब जब भी परमिशन मांगते हैं तो हम उनको दे देते हैं। एनएच को वी आर नॉट कंसर्न विद कॉन्ट्रैक्टर, वी आर कंसर्न विद एनएच। हमें एनएच से मतलब है, तो एनएच को काम करा करके देना है, पहली चीज ये है ना। तो ये वाली चीज ऑलरेडी एस्केलेटेड है सब जगह। बाकी 2-3 तो पॉइंट मैं आ रहा हूँ। देखिए बाकी अब कुछ चीज़ों का जो आप, ये तो एक मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक सीमित दायरा होता है, आपको ही पता है सर। मतलब कुछ पॉलिसी डिसीजंस है, नीतिगत निर्णय जो है मैं आपको नहीं बता सकता है, मैं यहाँ पे बैठ करके भी आपके संग नहीं ले सकता। नीतिगत निर्णयों के लिए तो हमें जो है ऑब्वियसली सचिवालय में या आगे जो है मतलब बात करनी होगी। जो रिजर्वेशन की बात है वो बात है, तो मैं जिस विषय को मतलब मैं ही पूरे तरीके से वो नहीं समझता, आपको ही पता है। हम लोग तो फील्ड का काम करते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम फील्ड का है। तो आप आए, लोगों को सहूलियत नहीं होनी चाहिए अपनी तरफ से, जो है जहाँ पे रोड का प्रॉब्लम है हमको फैसिलिटेट करना ठीक तरीके से हो जाए। यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे जो है कोई एम्बुलेंस को प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हम इंटरवीन करेंगे। अगर कोई पॉलिसी डिसीजन है, हो सकता है आपकी डिमांड हो सकता है जेन्युइन हो सकता है नॉन जेन्युइन, मुझे नहीं पता है ना, हो सकता है ये हो, लेकिन हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपकी बात जो है वहाँ तक चली जाए। और आज वो आपकी बात वहाँ पे तक चली गई है, ये वाली चीज़ क्लियरली वहाँ पे भी है कि इस तरह से लोगों की डिमांड है। अब भाई किसी मांग को जो है स्वीकार करना या ना करना एक नीतिगत निर्णय है, तो नीतिगत तरीके से लिया जा सकता है। मैं यहाँ पर आपके संग हम दोनों बैठ करके सड़क पर ये निर्णय नहीं ले पाएंगे, है ना। ये निर्णय तो वहीं होगा जहाँ होगा, लेकिन जो किसी भी प्रोटेस्ट का या उसका जो उद्देश्य होता है कि अपनी बात जो है पहुंचाना, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, तो वो बात मतलब पहुंच गई है। और क्लियरली आपने भी यहाँ पे बोला है, आपका जो लेटर है वो भी हम लोगों ने मतलब भेजे हैं कि पर्टिकुलर ये डिमांड्स के संग जो है मतलब लोगों का ये वो है। अब इस पे देखिए क्या निर्णय होता है। निर्णय होने में भी देखिए नीतिगत प्रश्नों में तो यार ऐसा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, डिस्कशन की बात है। आप सोचिए केवल ऐसा ही नहीं है ना कि हमने बोल दिया और वो हो जाएगा। एक रिजर्वेशन भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, उसके लिए भी जो है बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, भारत सरकार की नीतियां हैं, वो सब भी देखने पड़ेंगे। कोर्ट क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी सीधे मतलब जिनको भी निर्णय लेना वो भी सीधे शायद नहीं ले सकते हैं ना। तो वो एक बार देखना पड़ेगा, उस पर बहस करनी पड़ेगी, उस पर देखना पड़ेगा क्या रूल है रेगुलेशन है, उसके बाद ही जो है वो मुद्दा हो पाएगा, है ना। तीसरी चीज जो आपकी है जो क्वारी वाला मुद्दा है, क्वारी वाला भी देखिए, क्वारी वाला भी जो है हमारे फोरम पे शायद इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा कहना, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वारी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है कि जो पीडब्ल्यूडी के काम होते हैं और जो एनएच के काम होते हैं, जिनको नॉमिनेशन बेसिस पर अप्रूवल दिया जाता है कि उनको वो ऑलरेडी क्वारी अलॉटेड है उनको। जैसे सड़क बननी है जो आपकी, या और भी गांव की सड़कें बननी है या एनएच बनना है, तो वो तो ऑलरेडी अलॉटेड है। रही बात जो दूसरे बाकी बचे जो क्वारी है, उसके ऑप्शन का ऑलरेडी यहाँ से प्रोसेस इनिशिएट किया जा चुका है, हमारी तरफ से हमने ये भेज दिया है और वहाँ पे काम भी चल रहा है। पब्लिक के लिए हम लोग क्या है, पब्लिक के लिए पूछा है, हम आपको डिपार्टमेंट का इसी का नहीं है, मैं उसी पे पब्लिक का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि जो तीसरा पार्ट है ना, जो प्राइवेट क्वारीज की आप बात करें, जो ऑप्शन होने का प्रोसेस है ना, उसी की बात करें। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ से वो सारी प्रोसेस करके हम लोगों ने जो है कंसर्न भेज दिया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे वो चीज़ नहीं है अभी, और वहाँ पे भी काम चल रहा है। उसको लेकर के थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशंस हैं कि क्या है, कुछ टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस हैं। आई थिंक विद इन फ्यू डेज जो है दैट शुड बी रिजॉल्व। उसमें जो कोई ऐसा इश्यू नहीं होना चाहिए, रिजॉल्व भी हो जाएगा। और ये सबको पता है कि जरूरत है ना। ऑब्वियसली जो क्वारी की आवश्यकता है या पत्थर की आवश्यकता है, किसी को अपना घर बनाना है, सर आज एक साल से क्वारी का परमिट नहीं है, कोई नहीं यहाँ पे, अब कैसा करेगा। आप लोग जिसी का भी अगर प्राइवेटली कोई जगह से लेके आते, उसको ऊपर में कितना टाइम से आप लोग फाइन करा के आप लोग ये कर, देखिए ये तो हम लोग बसता है क्योंकि देखिए हमारा जरूरत है। आप तो ऑफिसर है, आप तो जाके ऐसा सीधा अपना कानून लागू कर दे, लेकिन जो बेचारा पब्लिक है यहाँ में उसको कहाँ से मिलेंगे? वो क्या दूसरा देश का थोड़ी है, नहीं है ना। मैं अपना कानून लागू नहीं करता। अभी का कानून में आपको मालूम है कि भाई मेरा जनता को अभी कुछ भी नहीं है, अलॉटेड नहीं है, कुछ नहीं है, फिर ये बेचारा जाएगा। आज भी आप एक गाड़ी वाला यहाँ पे आया जहाँ में आप रंगत में उसको पकड़ के आप फाइन कर दिए, अब उसको 1 लाख रुपया फाइन कर दे, कौन सा ये अलग देखिए। तो अभी देखिए कि आपका रूल आप लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन पब्लिक बेचारा क्या करेगा, बोलो अब कहाँ जाएगा? अच्छा मेरी बात सुनिए, एक्चुअली 2 अलग अलग चीजें हैं, शायद दोनों में हम कंफ्यूज नहीं होते। एक है क्वारी का मुद्दा, जो कि प्राइवेट ऑक्शन जो होना है ना, उसकी प्रोसेस मैंने बताया कि वो कंप्लीट हो जाएगी जल्दी। यहाँ से तो हमने कितने दिन में हो सकता है? हमारे देखिए, अगर मुझे निर्णय लेना हो तो मैं आपको बता दीजिए, फिर भी कितना दिन होगा? मुझे लगता है कि विद इन 15-20 डेज। 15-20 हम लोग 1 महीना देता आपको सर। ठीक है, मुझे आप मत दीजिए। नहीं
आप बोला 15 हम लोग 1 महीना देंगे। ठीक है, लेट अस ट्राई 1 महीने में सब रिजॉल्व करके खत्म हो जाए। दूसरा जो इश्यू है ना वो अलग है। दूसरा इश्यू जो आप बता रहे हैं, किसी को मुझे नहीं पता वो ट्रक क्या पकड़ा, किसने पकड़ा, बट दूसरा है जो अर्थ कटिंग वाला मसला है ना, जो प्रोडक्ट का ही है सर। अगर क्वारी का ही है तो देखिए, क्वारी का तो जब तक अलाउड, क्वारी का ही है, लेकिन अलाउड नहीं है, प्राइवेट में नहीं है। अभी कोई बेचारा ले लिया क्योंकि उसके जरूरत ही है, वो ले लिया तो बोले से उसके ऊपर लाखों रुपया पेनल्टी होता है। अभी क्या करेंगे हम, वही बात है। आप तो खुद पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई इलीगल नहीं, इलीगल हम नहीं करना, लेकिन इलीगल आप लोग कराता है सर। आप लोग अगर नहीं करते ना, इलीगल आदमी क्यों लेगा? इसके पास पैसा है, वो तो लेगा, चालू होगा, सब करेगा। वही मैंने कहा, जो आपकी बात मतलब वो पहुंच गई है, वो जो करा लिया, जो आपने बताया ये बात ऑलरेडी वहाँ तक बता लिया है। और इसके अलावा क्या मसला है? हमारा पीआरआई का फंड है। अब 9 महीना इलेक्शन हुआ, पीआरआई का आप अभी पीआरआई के फंड के बारे में बताते हैं, क्योंकि अभी जस्ट 3 दिन पहले ही मैं परसों ही से आ रहा हूँ वहाँ से, है ना। तो आपको पता है कि पूरा सम्मेलन हुआ, इसमें सारे पीआरआई मेंबर्स को बुलाया था। उस समय खुद डायरेक्टर साहब ने जो वहाँ के उनको जो है बताया है, और सबको आई थिंक फंड भी उनके उसमें कुछ पंचायत के उसमें तो आ गया है ऑलरेडी, और जो पंचायत समिति है और जिला है, जिला को तो मुझे पता है, हमको भी जो उन्होंने अलॉट कर दिया है फंड, और जिला पंचायत समिति को भी उन्होंने कहा, और उन्होंने भी आपकी तरह कहा था कि कुछ हमें डेडलाइन दे दीजिए। तो आई थिंक उन्होंने कहा 31 दिसंबर से पहले सारी पंचायत समिति में जो है सारे जो जितना भी फंड है उनका सबका ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे पंचायत बोल लीजिए, समिति बोल लीजिए या जिला बोल लीजिए, तीनों जो पीआरआई 31 दिसंबर तक। ये मतलब वहीं पे बात हुई थी, मतलब मैं अपने उससे नहीं कह रहा हूँ, ये ऑलरेडी जो है मतलब वहाँ पे डायरेक्टर साहब ने ये चीज़ बताई थी, तो फंड ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, वो कोई ऐसा इश्यू नहीं। अच्छा। और वो क्यों नहीं हुए उसका भी कारण उन्होंने बताया था, क्योंकि क्या था कि पहले एक बार एबोलिश हुआ था, क्या होता है भारत सरकार में आ रही पहले सबमिट करना पड़ता है ना कि अगले साल की डिमांड क्या है, तो तब तक पता नहीं था कि वापस इस्टेब्लिश हो जाएंगी। तो पिछले साल क्या हुआ कि फंड की रिक्वायरमेंट रखी नहीं हम लोगों ने, तो फिर क्योंकि नहीं थी उस समय पंचायत समिति, फिर अचानक से पंचायत समिति बन गई, तो अब एकदम से वो नहीं हुआ, इसलिए वो थोड़ा सा डिले हो गया। ये थोड़ा सा डिले नहीं है, अभी डिले तो बोले से 8 महीना 9 महीना होता है ना सर। आप समिति का इलेक्शन करा दिया, आपको पहले से ये सब सेटअप रखना था, अब इलेक्शन करा के 9 महीना बैठा दिया, ऐसे ही बैठे। अब देखिए जो हुआ, अब तो सॉल्यूशन की बात करेंगे, वो सॉल्यूशन का बात करेंगे, इसलिए तो सॉल्यूशन 9 महीना बाद होता है। ठीक है, 1 महीना 31 दिसंबर तक हो जाएगा, वो कंप्लीट नहीं हुआ, फिर आगे का कार्रवाई सर हम लोग वही बात है। तो आपका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसमें कोई मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है, बट मैं वही बता सकता हूँ जो चीज़ मुझे पता है। अब इसको साहब का बात को रिकॉर्ड किया, अरे कर लो आप, ठीक है, रिकॉर्ड ठीक है, करने में क्या है, कोई चीज़ नहीं हमारा साहब आया बोलने से। हाँ ठीक है, और एनीथिंग एल्स? नहीं, एनीथिंग एल्स हमारा नहीं, हमारा 4 पॉइंट में रखा है। जी, आपने जो 4 पॉइंट एकदम जेन्युइन पॉइंट है रखा है सर। आप आया, हम लोग से हो गया, 100% रिजर्वेशन का है। ये प्रक्रिया थोड़ा ये जो नीतिगत है, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया नहीं किया, 1 महीना के अंदर जवाब देना है। अगर वो नहीं मिलेगा सर, फिर 1 महीना का बाद जो है हम लोग ये जो हमारा ये मायाबंद तरफ दिख रहा है, इसी में भी हमारा कार्यकर्ता जो है झंडा लेकर बैठेंगे। ये बात सही है, आपका बताया बहुत ही बोलने से आपको हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं सर। आप आया नहीं, लेकिन इसमें तो पब्लिक की बात आके जो है आपको बताया 31 दिसंबर तक ये हम लोग का लाइन है। आप भी खुद ही बोला ठीक है 31 दिसंबर में हो जाएगा, तो हम लोग इसी को मानते हुए हम लोग का जो है आज का यहाँ पे हम लोग धरना का हम लोग समापन करेंगे। ठीक है, निवेदन है वही देख लो, अगर बंबू से निकाल सकता तो खाता है तो निकाल के छोड़। आप सभी जो संघर्ष कर रहे थे सवेरे 10 बजे से, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर महोदय इस मायाबंदर के साथ यहाँ पर पहुंचे और हमारे आपके बीच जो है वार्तालाप हुआ, आपने सुना है। जितने भी हमारे 4 पॉइंट थे, जो 4 पॉइंट के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, 100% रिजर्वेशन, हमारे पीआरआई के फंड, हमारे कॉरी अलॉटमेंट और NH4 जो मेन मुद्दा है, ये चारों का चारों जो है 31 दिसंबर तक इसी के ऊपर में जो है ये चारों मुद्दा पर चर्चा होगा, बात होगा और इसको जो है कार्यान्वित करेंगे। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा एश्योरेंस मिला है, जिसके तहत हम लोग आज यहीं पर पूरा नॉर्थर्न मिडिल अंडमान का जितना भी हमारा जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे तमाम जो है जनता जिस संघर्ष में बैठे हैं, ये संघर्ष को हम लोग आज यहाँ पर विराम देते हैं, लेकिन एक चेतावनी देता है 31 दिसंबर
ताकि चारों जो है हमारा जो पॉइंट को अगर नहीं देखेगा सरकार एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद इससे बड़ा संघर्ष होगा, ये मैं ऐलान करता हूँ नया साल में। थैंक यू सबको नमस्कार। आप सभी बहुत तकलीफ करके आज जो है यहाँ पर बैठे हमारे साथ दिए।